श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। दोस्तों हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब। देखिए आज है 10 मार्च 2024। आज है रविवार का दिन और आज है फाल्गुन मास के पवित्र महीने की अमावस्या। अमावस्या की इस काली रात्रि में विशेष उपाय आपको करना चाहिए आपके पितरों को प्रसन्न करने के लिए। आज का ये वीडियो इसलिए खास है क्योंकि समय समय पर अगर हम पितरों को याद नहीं कर पाते तो विशेषकर अमावस्या तिथि होती है और अमावस्या तिथि पर हमें हमारे पितरों को प्रसन्न करने के लिए कुछ उपाय करने ज़रूरी होते हैं। और साथ ही साथ आज के इस वीडियो में एक और विशेष उपाय बताएंगे जो कि सबसे ज़्यादा खास होने वाला है, जो कि शनि देव से संबंधित होने वाली है और राहु केतु से संबंधित होने वाला उपाय है। तो दो उपाय आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। बहुत ही प्यारे से उपाय हैं। देखिए हमारे शास्त्रों में अमावस्या तिथि का बहुत ज़्यादा बड़ा महत्व बताया गया है और पंडित जी द्वारा बहुत ही प्यारा अमावस्या का उपाय बताया गया है जो कि आपके पितरों को प्रसन्न करेगा। देखिए पितरों को याद करना बहुत ज़रूरी है और उससे पहले वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सभी को जो भी ये वीडियो देख रहे हैं कमेंट में आप सभी लिखना जय पितृदेव। पितृदेव की सेवा करने से आपको मेवा ज़रूर मिलता है। पितृदेव के ये उपाय हैं अमावस्या पर ही किए जाते हैं जो कि घर परिवार में कोई भी एक सदस्य जो भी सदस्य करना चाहे ये उपाय कर सकता है। अगर घर के बड़े करना चाहते हैं ये उपाय तो वो भी कर सकते हैं, या घर में कोई भी जिसको भी ऐसा लगता है ना कि पितृदोष लगा हुआ है, अगर घर वाले कोई ये उपाय नहीं करता है ना तो उनके निमित्त कोई भी कर सकता है। क्योंकि ये पितृ दोष जो है अगर दूर होता है ना तो घर वालों की सभी की परेशानियां दूर हो जाती हैं। किसी भी प्रकार से दुख चल रहा है जीवन में, किसी भी प्रकार से बीमारी है व्यक्ति को, किसी भी प्रकार से धन संबंधित परेशानियां चल रही है, किसी भी प्रकार से घर में लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, किसी भी प्रकार की परेशानी घर में बार बार आ जाती है, धन की कमी होना, पैसों की कमी होना, तो अमावस्या तिथि पर यह उपाय आपको विशेष करना है क्योंकि परेशानी आपकी इन्हीं से दूर होगी। आज के उपाय में हम कुछ बात करेंगे पितृ दीपक के बारे में। देखो पितृ दीपक बहुत प्यारा सा दीपक, एक दीपक पितृ दीपक, वो भी महीने में एक बार ही जलाना है और आपके पितृ किसी भी प्रकार से आपके ऊपर नाराज हो ही नहीं सकते। आप लोग सभी जानते हैं कि अमावस्या का जो दिन होता है वो पितरों के लिए विशेष रूप से होता है और इसीलिए पितरों को प्रसन्न करना बहुत ही आसान हो जाता है। घर की परेशानी होना, घर में दुख होना, इसका मुख्य कारण होता है, बड़ा कारण होता है पितृदोष। पितृ नाराज है, पितृ प्रसन्न नहीं है तो घर में नाना प्रकार की बीमारी परेशानियां उत्पन्न होती हैं। तो अमावस्या के दिन आप पितरों को प्रसन्न करने के लिए आपको विशेष ही उपाय करना चाहिए। देखिए सबसे पहली बात ये आप समझ लीजिए कि आपको दीपक किस प्रकार से तैयार करना है। देखिए एक एक करते हुए अब हम उपायों को समझेंगे। जीवन को सुखमय बनाना है तो आज का ये उपाय आपको करना है। विशेष पवित्र दिन, विशेष ध्यान रखना इन बातों को। अगर पितरों के निमित्त हम कुछ भी उपाय करते हैं तो विशेषकर ध्यान रखना है कि हमें कोई भी गलती नहीं करना है। अगर हम कुछ भी गलती करते हैं तो वो नाराज हो जाते हैं, रुष्ट हो जाते हैं। इसीलिए अमावस्या की तिथि पर पितृ जो धरती पर आते हैं, पितृलोक से आज पितृ धरती पर आते हैं और उन्हें प्रसन्न करना हमारा कर्तव्य है। अगर आपके पितरों को आप नहीं पूजोगे तो फिर कौन पूजेगा? वो नाराज हो जाएंगे। आपके घर परिवार के बड़े जो हैं, जो पितृलोक में हैं, अगर उन्हें आप याद नहीं करोगे तो फिर कौन करेगा? इसीलिए उनको याद करना बेहद ज़रूरी है। देखो जीवन की समस्याएं दूर होती हैं, संतान से जुड़ी समस्या दूर होती है। संतान अगर गलत मार्ग पर प्रशस्त हो रही है तो वो भी समस्या दूर होती है। वंश की वृद्धि नहीं हो पा रही है, साथ ही साथ धन की कमी होती जा रही है, घर में क्लेश दिन पे दिन उत्पन्न होते जा रहा है, जीवन में व्यापार संबंधित कोई परेशानी, नौकरी ढूंढने में कोई परेशानी हो रही है, वैवाहिक जीवन में कोई समस्या चल रही है, तो ये सब पितृदोष के लक्षण हैं। तो यदि आपके घर में कुछ भी ऐसी समस्या हो ना तो पितरों को प्रसन्न करना आपका कर्तव्य है। इन उपायों में से जो उपाय आपको लगे आप कर सकते हैं आपकी समस्या के अनुसार। देखो आज के दिन जब भी स्नान करो अमावस्या तिथि पर तो काले तिल के कुछ दाने जल के पात्र में डाल करके स्नान करना। अब कई लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो कई लोग स्नान कर चुके होंगे, तो अमावस्या तिथि पर काले तिल से स्नान अगर आपने नहीं करा है तो कोई बात नहीं, आप जब भी ये उपाय करेंगे उसके पहले हाथ मुंह धो करके शुद्ध वस्त्र धारण करके उसके बाद ही आप ये उपाय करेंगे। शुद्धता का विशेष ध्यान रखना है, इसलिए पहले ही बोल दिया था। अब इस वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। स्नान आदि कर लिया, मुंह हाथ मुंह धो लिया। सबसे पहला जो हम आपको उपाय बताएंगे
वो है पितरों से जुड़ा हुआ, साथ ही साथ शनिदेव से जुड़ा हुआ। लेकिन आपको क्या करना है, दीपक लेना कैसा है। देखो, माटी का दीपक लेना चाहो तो माटी का आप दीपक ले सकते हैं। पुराने दीपक पड़े हैं, नए आपके पास दीपक नहीं है, तो शुद्ध जल से धो करके दीपक को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर नया दीपक नहीं है तो नया दीपक है तो नया दीपक भी आप ले सकते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ समझना, माटी का दीपक नहीं है तो आटे का दीपक ले सकते हो। बिना नमक का आटा मढ़ना, कुछ भी नहीं मिलाना है और दीपक आपको तैयार कर लेना है। अब बिना नमक का आटा मढ़ने के बाद शुद्ध दीपक आपने तैयार कर लिया। अब सबसे पहले उपाय के बारे में हम बात करेंगे, वो है पितृ दीपक। पितृ दीपक हमेशा पितरों के निमित्त जो भी दीपक आप तैयार करते हैं, शास्त्रों के अनुसार बताया गया है कि उसमें लंबी बाती का प्रयोग किया जाता है। पितरों के निमित्त अगर आप दीपक लगा रहे हैं तो आर्थिक समस्या दूर होती है। किसी भी कार्य में वृद्धि करना हो, जीवन में धन की वृद्धि करना हो, व्यापार में वृद्धि करना हो, वंश की वृद्धि करना हो, इसीलिए लंबी बाती का प्रयोग किया जाता है। दीपक के अंदर आपको शुद्ध घी आपको डालना है, सरसों का तेल भी आप डाल सकते हैं। अगर पितरों के लिए अगर आप दीपक जला रहे हैं तो सरसों का तेल सर्वोत्तम होगा। लेकिन अगर आप सरसों का तेल नहीं है आपके पास तो शुद्ध गाय का घी, गौ माता का जो घी है उसका प्रयोग कर सकते हैं। देखिए, ये जो दीपक है आपको आज रात्रि में 8 से लेकर के 11 बजे के बीच में आपको जलाना है, प्रज्वलित करना है। देखो, ये जो सबसे पहला दीपक है आपको आपके घर में जलाना है। ये पितृ दीपक है नैऋत्य कोण में। नैऋत्य कोण कहाँ पर है आपके घर का? दक्षिण और पश्चिम का कोना वो होता है नैऋत्य कोण। हम नहीं जानते साहब नैऋत्य कोण कौन सा है, तो आप क्या करेंगे फिर? देखो, कहीं कहीं लोगों को दिशाओं का मालूम नहीं रहता है कि कौन सी दिशा है, तो उन लोगों के लिए सबसे अच्छा स्थान है घर के मटके का। ठीक है, मटके का स्थान वो होता है जहां पर हमारे पितृ निवास करते हैं। पितृ दोष वहीं से दूर होगा। आपको क्या करना है, लंबी बाती का जो दीपक है इसके नीचे चावल की ढेरी आपको रखना है और इस दीपक को दक्षिण मुखी होकर के आपको प्रज्वलित करना है। आपके घर का साउथ वेस्ट कॉर्नर इफ यू नो तो देन वहां पर आपको जाना है और साउथ वेस्ट कॉर्नर में यानी कि नैऋत्य कोण में आपको ये दीपक प्रज्वलित करना है, जिसके नीचे आप चावल रखेंगे और ऊपर आपको दीपक लंबी बाती का प्रयोग करना है। जब आप ये दीपक लगाएंगे, विशेष ध्यान रखना, दीपक के नीचे आसन आपने चावल का लगा दिया, वहीं पर बैठ के 108 बार आपको ओम पितृ देवताय नमः इस मंत्र का जाप करना है। ओम पितृ देवताय नमः, ओम पितृ देवताय नमः 108 बार बहुत जल्दी गिना जाता है। अगर आप 108 बार नहीं गिन सकते हो ना तो कम से कम 11 बार तो गिनना ही गिनना, लेकिन 108 बार गिनोगे तो सर्वोत्तम होगा। आपका जो मुख होगा जब आप बैठोगे तो आलकी पालकी मान के बैठना और आपका जो मुख होगा वो होना चाहिए दक्षिण दिशा की तरफ। इस प्रकार से जो भी व्यक्ति उपाय करता है निश्चित तौर पर उनके पितृ उनसे प्रसन्न होते हैं। अगले दिन यानी कि आप सोमवार का दिन आएगा तो सोमवार के दिन ये चावल आपको उठाना है और पीपल के वृक्ष के नीचे या तो आप किसी भी देव वृक्ष के नीचे आप रख करके आ जाना। आपके जो पितृ दोष हैं वो निश्चित तौर पर दूर होंगे। ये हो गया पहला उपाय जो कि आपको करना है आज के दिन। देखो, वैसे तो हम पीपल के वृक्ष को स्पर्श नहीं कर सकते क्योंकि आज तो है रविवार का दिन, तो ये उपाय आपको घर में करना है और ये उपाय सब कर सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर कोई भी समस्या आपको आनी नहीं चाहिए क्योंकि ये सबसे सरल उपाय है। अब हम बात करते हैं दूसरे विशेष उपाय की, जो कि आपके शनि दोष को दूर करेगा। इस दीपक के लिए आप माटी का दीपक लेंगे और इस दीपक में आप गोल बाती का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आप शनि देव के मंदिर में जाएंगे। ठीक है, साथ में आपको 2 लौंग भी लेनी है, वो भी फूल वाली लौंग के जोड़े आपको लेना है शनि दोष को दूर करने के लिए। शनिदेव के मंदिर में जाएंगे, पश्चिम दिशा की तरफ आपका मुख होना चाहिए और दीपक को प्रज्वलित करेंगे और 2 लौंग, फूल वाली लौंग इसके अंदर डाल दोगे और आपको मंत्र जाप करना है ओम शम शनिश्चराय नमः। इस मंत्र का 11 बार या तो 108 बार आपको जाप करना है। शनिदेव को प्रणाम करना है। शनि दोष जो होगा आपका शनि आशीर्वाद में बदल जाएगा। अब यहाँ पर एक चीज़ समझना, जब आप 2 लौंग डालते हो ना तो ये 2 लौंग आप जब डालते हो तो इससे आपके राहु केतु के अशुभ प्रभाव भी दूर होते हैं, इसलिए 2 लौंग का प्रयोग किया जाता है। हो सके तो सरसों के तेल का दीपक ही प्रज्वलित करना। देखो, शनि दोष लगा हुआ है, शनि की 7.5 हो, शनि की ढैया हो, शनि से जुड़ी कोई भी समस्या हो, वो निश्चित तौर पर ये दूर होगी। साथ ही साथ राहु केतु के अशुभ प्रभाव भी इस उपाय से दूर होंगे। देखो, मात्र एक दीपक लगाना है। अब देखो, अगर आप शनि मंदिर में नहीं जा सकते तो फिर आप ये दीपक कहाँ पर प्रज्वलित कर सकते हो? आप आपके घर के आसपास या आपके घर में शमी का वृक्ष अगर हो तो वहां पर आप जाओगे और वहां पर ये दीपक आपको प्रज्वलित करना है। ठीक है, देखिए, शमी के वृक्ष के वहां पर आप जा सकते हैं और इसी प्रकार से आपको उपाय करना है। वहां पर भी ओम शम शनिश्चराय नमः का आपको जाप करना है। तो ये हो गया दूसरा उपाय। अब हम बात करते हैं तीसरे विशेष उपाय की। देखिए, पूज्य गुरुदेव हमेशा कहते हैं कि अमावस्या तिथि पर आपको लंबी बाती का दीपक का दान करना चाहिए। अब वो दान अगर आप देखो, पहला उपाय अगर आप कर सको तो बहुत ही अच्छी बात है।
दूसरा उपाय भी आप कर सकते हैं शनि दोष को दूर करने के लिए। अब तीसरा जो उपाय है ये भी आपके पितरों को तृप्त करेगा। अब देखो अमावस्या तिथि पर किसी भी नदी, सरोवर, घाट के वहाँ पर आपके पितर आते हैं और वहाँ पर आपको लंबी बाती का दीपक का दान करना चाहिए। अब अगर आपके घर के आसपास नदी, सरोवर, तालाब नहीं है तो आपके घर के आसपास बावड़ी है तो बावड़ी के वहाँ पर दीपक जला सकते हैं। बावड़ी भी नहीं है तो आपके घर के आसपास कुआं है तो कुएं के वहाँ पर भी आप दीपक जला सकते हैं। अगर आपके यहाँ पर आसपास कुआं भी नहीं है तो फिर हमने जो पहला उपाय आपको बताया था, जो कि आपको आपके घर के मटके के वहाँ पर दीपक जलाना है, तो वो उपाय भी आप कर सकते हैं। तो देखो इस प्रकार से ये उपाय किया जाता है। जब आप पितरों का दीपक लगाएंगे तो ओम पितृ देवताय नमः का जाप आपको करना है और ध्यान रखना दीपक आपको लंबी बाती का ही प्रयोग करना है। अगर आपको कुछ भी चीज़ समझ में ना आए तो कमेंट में एक बार पूछ लेना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कमेंट में ज़रूर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय पितृदेव।